दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन की, सेक्शन 194N। सेक्शन 194N TDS ऑन कैश विड्रॉल। इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट की गई है जो आपकी लागू होगी 1 अप्रैल 2023 से। यहाँ पे क्लोज 85 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 194N को अमेंड किया गया है रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट इन कैश। द प्रोविजन ऑफ सेट सेक्शन प्रोवाइड्स। अब ये सेक्शन कहता है कि ये बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि बिजनेस में है ऑफ बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम जो कि आपको पे करती है, बीइंग द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट यानी कि वन टाइम में या फिर एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ इन कैश, यानी कि 1 करोड़ से अधिक अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को करती है जो कि रिसिपिएंट है, फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट मेंटेन बाय द रिसिपिएंट, किसी एक अकाउंट से आप करते हैं या एक से अधिक अकाउंट से करते हैं प्रीवियस ईयर में, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच सम, जब आपको वो पेमेंट करती है तो डिडक्ट करती है 2% TDS एज इनकम टैक्स। तो 194N तो आपको सभी को पता है कि TDS ऑन कैश विड्रॉल। अब यहाँ पे एक थर्ड प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है। वो थर्ड प्रोवाइजो किनके लिए है? सो एज टू प्रोवाइड वेयर द रिसिपिएंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जिसको पेमेंट हो रही है वो रिसिपिएंट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल हैव इफेक्ट एज इफ फॉर द वर्ड 1 करोड़ द वर्ड 3 करोड़ हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड। तो ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ये उनके लिए हो जाएगी 3 करोड़। केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रिसिपिएंट है तो उनके लिए ये जो लिमिट है वो 1 करोड़ से हो जाएगी 3 करोड़। तो ये जो अमेंडमेंट है ये होगी 1 अप्रैल 2023 से। तो सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है बजट के वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। GST, इनकम टैक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स आई हैं। वेट कर रहे हैं हम GST काउंसिल मीटिंग की, जिसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आने वाले हैं GST से जुड़े। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी अपडेट्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे।